कहानी शुरू होती है मिस्टर लॉकवुड के साथ, जो थ्रश क्रॉस ग्रैंज नाम की जगह पे किराए पे रहते हैं और उस घर का मालिक है हीथक्लिफ। एक दिन मिस्टर लॉकवुड हीथक्लिफ से मिलने के लिए वदरिंग हाइट्स चले जाते हैं, जहां उन्हें एक भूत दिखाई देता है और भागा भागा वो अपनी हाउसकीपर नेली के पास पहुंचता है और उसे बताता है, नेली, नेली, मैंने भूत देखा। नेली लॉकवुड को कहती है कि जिसे आपने देखा वो कैथरीन का भूत था। लॉकवुड के पूछने पे नेली उसे कहानी सुनाना शुरू करती है। नेली लॉकवुड को बताती है कि ये उस टाइम की बात है जब मिस्टर अर्नशॉ शहर से हर बार की तरह वापस आते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ एक छोटा सा बच्चा होता है। उस बच्चे को देख के सभी सरप्राइज रह जाते हैं, लेकिन मिसेस अर्नशॉ गुस्से में आ जाती है। ये इस बार मिस्टर अर्नशॉ किसे अपने साथ उठा लाए हैं? अगर ये बच्चा ऐसे ही रहा तो क्या पता ये बड़े होके हमारी प्रॉपर्टी और पैसे में से हिस्सा मांग ले। उस बच्चे का नाम हीथक्लिफ रख दिया जाता है। मिस्टर अर्नशॉ की बेटी कैथरीन को हीथक्लिफ बहुत पसंद है। दोनों साथ में खेल कूद के बड़े होने लगते हैं, लेकिन जब कुछ साल बाद मिसेस अर्नशॉ की डेथ हो जाती है तो मिस्टर अर्नशॉ हिंडले को पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। हीथक्लिफ और कैथरीन बड़े होने लगते हैं। दोनों ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर एक दिन मिस्टर अर्नशॉ भी मर जाते हैं और उनके मरने के बाद हिंडले शहर से वापस आ जाता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं आता है। उसने शहर में शादी कर ली और उसकी वाइफ का नाम है फ्रांसिस। इतने साल शहर में रहने के बाद भी हिंडले हीथक्लिफ के लिए अपनी नफरत नहीं भूलता और वापस आके भी वो उसे बहुत बुरा ट्रीट करने लगता है। बिल्कुल नौकरों की तरह काम करवाता है। एक दिन हीथक्लिफ और कैथरीन तफरी करते हुए अपने पड़ोसी लिंटन्स के घर चले जाते हैं और झाड़ियों से छुप के लिंटन्स को गाते बजाते देखने लगते हैं। जैसे ही लिंटन्स को कुछ आवाज़ आती है, कैथरीन और हीथक्लिफ वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ से भागते वक्त एक कुत्ता कैथरीन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कैथरीन जख्मी हो जाती है। हीथक्लिफ भाग खड़ा होता है। लिंटन्स कैथरीन को बचा के अपने साथ ले जाते हैं और एडगार लिंटन कैथरीन से कहता है, कैथरीन, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और तुम्हें पूरी तरह ठीक होने तक कहीं जाने नहीं दूंगा। और जब कैथरीन ठीक होके थ्रश क्रॉस ग्रैंज से वापस अपने घर वदरिंग हाइट्स जाने लगती है तो एडगार उसे प्रपोज करता है, जिस पे कैथरीन खुश होके हाँ कर देती है। वहाँ वदरिंग हाइट्स में हीथक्लिफ 1 महीने से कैथरीन का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन जब कैथरीन वापस आती है तो वो उसे देख के दंग रह जाता है। कैथरीन अब बहुत बदल गई है, खास करके वो हीथक्लिफ की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखती। आखिर ये कैथरीन को हुआ क्या है? ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? नेली कैथरीन से पूछती है कि कैथरीन, जब तुम प्यार हीथक्लिफ से करती हो तो तुमने एडगार को शादी के लिए हाँ क्यों की? तो कैथरीन कहती है, नेली, हीथक्लिफ ना सिर्फ गरीब है बल्कि गंदा भी रहता है और उससे शादी करके मैं गरीबों की जिंदगी बिताना नहीं चाहती। एडगार लिंटन के पास बहुत पैसा है और उससे शादी करके मैं आराम की जिंदगी बिताऊंगी। कैथरीन की ये बातें हीथक्लिफ छुप के सुन लेता है और उस बेचारे का दिल टूट जाता है। कैथरीन की इन बातों को सुन के दुखी हीथक्लिफ वदरिंग हाइट्स छोड़ के चला जाता है। हीथक्लिफ के जाने के बाद कैथरीन अपना रो रो के बुरा हाल कर लेती है और नेली को बताती है कि प्यार तो वो हीथक्लिफ से ही करती थी, पर एडगार लिंटन से सिर्फ पैसे और आराम के लिए शादी कर रही थी। अब जब हीथक्लिफ वदरिंग हाइट्स से चला ही गया है तो कैथरीन एडगार लिंटन से शादी कर लेती है और उसके साथ थ्रश क्रॉस ग्रैंज में रहने लगती है। वहाँ वदरिंग हाइट्स में हिंडले की वाइफ फ्रांसिस बहुत बीमार हो जाती है और एक बच्चे को पैदा करके मर जाती है। फ्रांसिस के मरने के दुख में हिंडले बहुत शराब पीने लगता है और नशे में धुत रहता है। अब कुछ टाइम बीत जाता है और हीथक्लिफ शहर से बहुत सारा पैसा कमा के वापस आ जाता है। हीथक्लिफ के पास इतना पैसा देख के सब दंग रह जाते हैं। जब हीथक्लिफ को पता चलता है कि शराब के नशे में और जुए की लत में हिंडले ने अपना सब कुछ गंवा दिया है, तो हीथक्लिफ सोचता है कि यही टाइम है जब वो हिंडले से बचपन से अब तक का बदला ले सकता है। ये लो, पकड़ो पैसे हिंडले, जब वक्त आएगा तो मैं तुमसे ये पैसे वापस ले लूंगा। और फिर वहाँ से हीथक्लिफ सीधा पहुँचता है थ्रश क्रॉस ग्रैंज कैथरीन से मिलने,
लेकिन जैसे ही कैथरीन हीथक्लिफ को देख के खुशी से पागल हो जाती है, उसका हस्बैंड एडगार जल भुन जाता है। उसे कैथरीन का हीथक्लिफ को देख के इतना खुश होना बिल्कुल पसंद नहीं आता और गुस्से और जलन में एडगार लिंटन अपनी वाइफ कैथरीन से कहता है कि अब तुम हीथक्लिफ से नहीं मिलोगी, और उसे इतना दुख होता है कि वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। जब हीथक्लिफ कैथरीन को शादीशुदा देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और गुस्से और बदले की आग में वो एडगार लिंटन की बहन इसाबेला लिंटन के साथ भाग जाता है। कुछ साल बाद एडगार को चिट्ठी मिलती है जिसमें इसाबेला उसे बताती है कि उसने हीथक्लिफ के साथ भाग के बहुत बड़ी गलती की। हीथक्लिफ उसे बहुत परेशान करता है और वो माफ़ी मांगते हुए एडगार से कहती है कि मैं वापस आना चाहती हूँ। लेकिन एडगार अपनी बहन इसाबेला की माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने इसाबेला को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके साथ साथ हीथक्लिफ भी आ जाएगा और हीथक्लिफ ना सिर्फ कैथरीन को उससे छीन लेगा बल्कि शायद वो थ्रशक्रॉस ग्रैंज भी अपने नाम कर ले। इसाबेला और हीथक्लिफ वापस आ जाते हैं और अब उनमें पहले जैसा प्यार नहीं रहा। हीथक्लिफ दोबारा कैथरीन से मिलने थ्रशक्रॉस ग्रैंज पहुंच जाता है, जहां उसे देख के कैथरीन उससे गले लग के बहुत रोती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ओह कैथरीन, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सब बातें होते हुए एडगार देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसके मना करने के बावजूद भी कैथरीन फिर से हीथक्लिफ से मिली। हीथक्लिफ के जाने के बाद एडगार कैथरीन को बहुत डांटता है और उसे कहता है कि तुम अब हीथक्लिफ से कभी नहीं मिलोगी, और दुखी कैथरीन फिर से अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। इस बार पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। एक छोटे से बच्चे को जन्म देके कैथरीन भी मर जाती है और कैथरीन के मरने के बाद बेचारा हीथक्लिफ टूट जाता है। एडगार लिंटन कैथरीन के मर जाने के बाद अपनी छोटी सी बेटी के साथ अकेला पड़ जाता है। वो अपनी बच्ची का नाम कैथरीन के नाम पे ही रख देता है। कैथरीन की मौत से पागल हो चुका हीथक्लिफ वापस वदरिंग हाइट्स जाके हिनले से कहता है, हिनले, या तो मेरे दिए पैसे अभी वापस कर या फिर वदरिंग हाइट्स खाली करके अभी इसी वक्त निकल जा। इसाबेला एक बच्चे को पैदा करके मर जाती है और बच्चे का नाम रख दिया जाता है लिंटन हीथक्लिफ। कैथरीन की बेटी कैथी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। हीथक्लिफ सोचने लगता है कि कैथरीन और लिंटन हीथक्लिफ की शादी कराने से वो वदरिंग हाइट्स और थ्रशक्रॉस ग्रैंज दोनों का मालिक बन सकता है। कुछ वक्त बाद एडगार लिंटन भी मर जाता है और हीथक्लिफ को पता चलता है कि उसकी बेटी कैथरीन को उसका अपना बेटा लिंटन हीथक्लिफ नहीं बल्कि उसके दुश्मन हिनले का बेटा हेयरटन पसंद है। हीथक्लिफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो फाइनली कैथरीन और हेयरटन की शादी करा देता है। हीथक्लिफ अपनी बची हुई जिंदगी वदरिंग हाइट्स में बिताता है और कैथरीन का भूत वहीं मंडराता रहता है। और इसी के साथ वदरिंग हाइट्स की कहानी खत्म।